बारात आएगी, आप बारात का दर्शन करना, जाना मत अभी। हाँ, कोई जरूरी काम हो तो चले जाना, वापस आ जाना, थोड़ी देर बैठे रहो। आप बैठे रहेंगे तो हमारा मन लगेगा, नहीं तो अभी हमको तो श्रोताओं से ही मन लगता है। श्रोता बीच बीच में उठ के जाएंगे, फिर कथा किसको सुनाएंगे? बता, बैठे रहे थोड़ा शांति से। हालांकि घर में काम होता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। 5 बज गए हैं, बस 20 मिनट, और फिर इसके बाद आधा घंटा वैसे हो ही जाएगा। आरती पूजा भजन होगा, 6 तो बज ही जाएंगे। लेकिन फिर भी कथा पूरी सी, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है ना। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, है ना। तो थोड़ा समय है, इसको सार्थक करो। तो शिव जी के नाम पर अंधविश्वास न हो, और शिव जी के तत्व को जाने कि शिव तत्व क्या है। मेरा ये निवेदन आपसे कर रहा था। शिव निराकार तत्व है जो सबके हृदय में बैठा है। एक साकार रूप जिसको हम इस रूप में पूजन करते हैं, ये शिव जी का साकार रूप है जो हिमालय में निवास करते हैं। लेकिन इसका भी अर्थ यह है, शिव वो तत्व है जो सबको अपना बना लेते हैं। शिव में सब समा जाते हैं, शिव किसी का विरोध नहीं। इसीलिए तो शिव जी के दरबार में राक्षस भी जाते हैं, देवता भी जाते हैं और मनुष्य भी जाते हैं। इसीलिए तो शिव जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। और सच मानिए, जिसके जीवन में शिवत्व आ जाता है, जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, उसके जीवन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं होता है, वो सबको अपना बना लेता है। यही शिव की महिमा है। तो भगवान शिव का त्याग किया सती माना। जो शिव से सत्य से दूर होता है उसे कौन अपनाएगा। भगवान शंकर का त्याग करके सती मां अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, और जब यज्ञ में पहुंची सती, जब पिता यज्ञ जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया, भगवती सती का कोई ने सम्मान नहीं किया। सादर धर ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने व्यंग किया है, एकमात्र माँ प्रेम से मिली। इस दुनिया में माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। सच मानिए, पिता का हृदय कठोर हो सकता है, लेकिन माँ का हृदय कभी कठोर नहीं होता है। पूत कपूत सुने पर माता सुनी न पुकारा। इस दुनिया में 3 से बढ़कर कोई नहीं है, ध्यान से सुनो। 3 बड़े महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, माँ, महात्मा और परमात्मा। बचपन को माँ संभालती है, जवानी में मन बिगड़े तो महात्मा उपदेश देकर संभाल लेते हैं, और बुढ़ापे में आकर परमात्मा संभाल लेते हैं। इसलिए 3 इस दुनिया में महान है, माँ, महात्मा और परमात्मा। इन तीनों का हृदय बहुत विशाल होता है। इन तीनों के अंदर कभी हिंसा का भाव नहीं आता। तो माँ ने बड़े प्रेम से अपनी बेटी को गले लगाया, बड़े प्यार से मिली। इसके बाद भगवती सती यज्ञ में पहुंची, और जब यज्ञ में देखा कतऊ न दीक संग कर भागा, कहीं पर भी अपने स्वामी का जब भाग नहीं देखा। और कोई भी सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग का अगर अपमान हो रहा है अपने ससुराल अपने मायके में, तो सहन नहीं कर पाएगी। अपनों के द्वारा जब अपमान होता है तो जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। जब अपने ही वाले लोग हमारा अपमान करते हैं, सच मानिए बहुत पीड़ा होती है। उसी समय भगवती सती ने देखा कि मेरा अपमान, मेरे स्वामी का अपमान इसमें किया गया है। भगवती सती को क्रोध आया, आंखें लाल हुई, और जितने भी वहां सभासद बैठे हुए थे, यज्ञ करता बैठे हुए थे, सबसे कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जन शंकर निंदा। सभासदों सुनो, तुम सबने मेरे स्वामी का अपमान किया है, निंदा की है, मेरे पिता का पक्ष लिया है, इसलिए तुम सबको इसका फल मिलेगा, और मेरे पिता को भली भांति पछताना पड़ेगा। भली भांति पछताओ पिता। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सबकाओ, भली भांति पछताओ पिताओ। पिता को भली भांति पछताना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है जहाँ पर भी संत की निंदा होती हो, भगवान की निंदा होती हो, शिव की निंदा होती हो, अगर आपके पास शक्ति है तो निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और अगर शक्ति नहीं है तो वहां से निकल जाए। संत संग श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ का असमर ज्यादा। काटे ताप जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलिए बढ़ाई। क्योंकि हरि हर निंदा सुनिए काना, होय पाप गौ भक्त समाना। भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है। भगवती सती ने देखा मेरे स्वामी की निंदा हो रही, यहाँ मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है। तुरंत ही महाराज निश्चय कर लिया उसी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने का। और समय महाराज भगवती सती ने अपने पिता से भी कहा
कहा, पिता मंदमती निंदक कही, हे मंदमती पिता तेरी बुद्धि मारी गई है, तूने भगवान शंकर का अपमान किया है। अरे तू शिव को नहीं पहचान पाया, तेरे द्वारा ये शरीर सत्य शुद्ध संभव ये नहीं, तेरे द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है। अब मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी, क्योंकि भगवान शंकर के पास में जाऊंगी और मुझसे वो पूछेंगे, आओ दक्ष कुमारी, तो मैं उनको कैसे मुख दिखाऊंगी। मैं इस शरीर के रखने लायक नहीं रही हूँ अब, क्योंकि तूने मेरे स्वामी का अपमान किया और ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। असतहि योग अगणित जारा, भयं सकल मत हाहाकारा। ऐसा कहकर के भगवती सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वही भस्म कर दिया। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। रिभु नाम के देवताओं को प्रकट किया महाराज भृगु ऋषि ने। जितने भी भगवान शिव के रुद्रगण थे सबको मारकर वहां से भगा दिया। भगवान शंकर को पता चला सती ने देह का त्याग कर दिया है और भगवान शंकर क्रोधित हुए, उखाड़ी अपनी जटा, पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र पर कोप पटाए, क्रोधित होकर भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र दक्ष को उसके पाप का फल तुरंत मिलना चाहिए। वीरभद्र सिंह जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके आते हैं, कनकन क्षेत्र में हरिद्वार में पहुंचे और वहां जाकर के महाराज अपने गणों के सहित चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया। दक्ष का सिर मरोड़ करके अग्निकुंड में हवन कर दिया। प्रभु की दाढ़ी उखाड़ ली, उषा के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ किसी के पैर तोड़े और जितने भी वहां देवता ऋषि थे सब भाग खड़े हुए और दक्ष की मृत्यु हो गई और पूरा यज्ञ संसार में बदल गया। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब यह है कोई शुभ कर्म कर रहा है लेकिन अपने शुभ कर्म में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, अपमान करने की भावना है, अपने अहंकार को बढ़ाने की भावना है, तो शुभ कर्म ही उसका अशुभ हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई सत् कर्म करो तो अभिमान नहीं आना चाहिए, किसी का अपमान करने की भावना नहीं होना चाहिए। आज दक्ष का वही हाल हुआ। भगवान शिव जी की फिर प्रार्थना की जाकर के सभी देवताओं ने और शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर इतने दयालु है कि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशु यानी शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना। और कैसी कैसी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला, रात भर घूमा, कुछ मिला नहीं, वापस लौटा, रास्ते में शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा चलो इसी में से कुछ ले ले, अब शिव जी के मंदिर में क्या मिलेगा, लेकिन उसने देखा आगे से एक कलश लटक रहा है। उसने सोचा चलो इसी को ले लेता हूँ, बेचकर कुछ पैसा मिलेगा। वो तो चोर ठहरा, उसे क्या मतलब है। लेकिन ऐसा देखा उसने कि शिव के ऊपर जो कलश था वो थोड़ा ऊपर था, हाथ उसका पहुंच नहीं रहा था। वैसा कहते हैं शिव जी के ऊपर ही चढ़ गए और ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर प्रकट हो गए, मांग मांग क्या दूं। उसने कहा हद हो गई, मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की आपकी कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा देख बच्चे, कोई दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन तेरा जैसा भक्त आज तक नहीं हुआ, तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया मुझे, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। ऐसे है भोले बाबा। कोई चढ़ावत चार के चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई चढ़ावत बेल के पाती, कोई ने हर हर नाम लियो है। गोरी हंसी मुख आंचल देख के देख लिपिया तक लोग लियो है। भोरे से कांत हमारे इन्हें दे दे धतूर धन लूट लियो है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर से प्रसन्न हो गए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया। इधर भगवान कि ध्यान में जो है सती जी ने देह का त्याग किया था। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा, अंते मति सहगति। अंत में जहाँ हमारी मति होगी वही हमारी गति होगी। तो भगवती सती ने देह का त्याग किया शिव जी का ध्यान करते हुए। तो दूसरे जन्म में कहाँ जन्म लिया, किसके यहाँ जन्म ली थी सती माँ दूसरे जन्म में, नहीं है पता। हिमाचल के यहाँ, पता होना चाहिए ना, हिमाचल के यहाँ। माँ का नाम क्या था, पार्वती माँ की जो माँ की उनका नाम मेना, मैया को पता है, आपको भी होगा पता। तो मेना के घर, मेना के उदर से प्रकट है और हिमाचल के। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पावन पर्वत वेद पुराण। पर्वत क्या है, वेद पुराण ही पर्वत है। और मेना क्या है, मैं नहीं, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। और पार्वती कौन है, शुरू में ही गोस्वामी जी ने वंदना की है, सत्ता विश्वास रूपिणी।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और पार्वती है उनकी वंदना करता हूँ। इसका मतलब यह है पार्वती है श्रद्धा, और श्रद्धा कहाँ प्रकट होती है? मैना के यहाँ और हिमाचल के यहाँ। हमारे जीवन में श्रद्धा तो होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा कहाँ होना चाहिए? श्रद्धा कैसी होना चाहिए? कैसे प्रकट होना चाहिए? वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, यही है पर्वत। तो शास्त्र सम्मत श्रद्धा हमारे जीवन में हो और मैना यानी अहंकार रही श्रद्धा हो, तो फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे घर से आएगा। तो भगवती पार्वती को लेने के लिए शिव जी स्वयं दूल्हा बनकर के गए। तो भगवती पार्वती का जन्म हुआ है। रामचरितमानस में बड़े विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। पार्वती के जन्म के समय नारद जी पहुंचे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरी कहे सिदाए, सेल राज पर आदर कीना, पद पकार पर आसन देना। महाराज चरणों को धोया, आसन दिया और फिर पूछा, महाराज मेरी पुत्री का नामकरण संस्कार करिए, इसका भविष्य बताइए, कैसा भविष्य है, गुण और दोष बताइए। नारद जी ने बहुत बातें बताई है। सुता सुलक्षण सकल तुम्हारी, तुम्हारी योग्य पुत्री है, सारे सुलक्षणों से युक्त है। इसकी अनेकों रूपों में पूजा होगी। नाम उमा अंबिका भवानी, इसके नाम उमा होगा, अंबिका भवानी आदि नामों से पूजी जाएगी। लेकिन थोड़ी सी कमी है इसके भविष्य में। क्या? अगुण अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमंगल भेष, हस स्वामी यह तो मिले परी हस्त हसी। जो अगुण है मतलब जिनके अंदर लौकिक कोई गुण नहीं है, जो गुणों से परे हो गया, त्रिगुणातीत हो गया। अगुण अमान, जिसको मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता, जिसके कोई माता पिता ही नहीं, ऐसा पति से मिलेगा। योगी जटिल, वो योगी होगा। जटिल, जिसकी क्रिया समझ में ना आए। अकाम मन, निष्काम मन वाला होगा। इस प्रकार शिव जी के बारे में, भगवान शंकर के बारे में नारद जी ने बताया। लेकिन पार्वती और हिमाचल को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा पति हमारी पुत्री को मिलेगा तो ठीक नहीं है। थोड़े उदास हुए, लेकिन पार्वती माँ प्रसन्न हो गई कि दूसरा कोई नहीं है, मेरे स्वामी तो है। बहुत प्रसन्न हुई। तो भगवती महाराज नारद जी ने कहा दोनों से कि आप चिंता न करो, पार्वती को जिसने जन्म दिया है वही कल्याण करेगा। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने आशीर्वाद दिया। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकी त्रिपुरारी। ये सारे जो मैंने दोष बताए ये भगवान शिव में है, और शिव जी में जो दोष है वो दोष नहीं, वो तो गुण है। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक से सरी की नाही, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। तपस्या करने के लिए भगवती पार्वती जाती है और बहुत वर्षों तक तपस्या की है। बेल पात में परी सुखाई, 3 संवत्सर खाई, 3000 वर्षों तक बेल पत्र को ग्रहण किया और उसका भी त्याग कर दिया। तब महाराज विधि आदि देवता आकाशवाणी के द्वारा कहते हैं, अस्त कावना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। अब तुम्हारा पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएगा, घर चली जाना, सप्तऋषि परीक्षा के लिए आएंगे, परीक्षा में सफल होना। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार से बताया गया। इधर भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो सब कर चरित सुहावा। जब से सती जाए कर त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। सती का त्याग हुआ, शिव जी वैराग्यवान हो गए। जहाँ तहाँ भगवान के गुणों का गान करते हैं, सुनते हैं। एक जगह बैठकर के भजन करने लगे हैं। उसी समय भगवान प्रकट हुए और भगवान राम ने कहा, अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाह शैल दे, ये मोह मांगे दे। मेरी विनती है शिव जी, आप जाकर के शैलराज हिमाचल की पुत्री महाराज पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिन विचार करिए सुन जानी। आपकी आज्ञा स्वीकार है प्रभु, मैं जरूर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उधर महाराज भगवान तो आदेश देके चले गए। तारकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ है, सभी देवताओं को सताने लगा। भगवान शंकर को समाधि में बैठे थे। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए भी सप्तऋषियों को भेजा था भगवान शंकर ने, लेकिन पार्वती ने निश्चय कर लिया, जन्म कोटि लग रगर हमारी, परम शंभु न तो रहूं तुम्हारी। करोड़ों जन्म भी लेना पड़े तो लूंगी, लेकिन मेरे पति केवल भगवान शिव होंगे। पार्वती की परीक्षा लेके सप्तऋषि चले गए। पार्वती के बारे में सुनकर के शिव जी की समाधि लग गई और इधर तारकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। महाराज उसका बल बढ़ने लगा, देवता घबरा गए। देवताओं ने देखा कि इसका वध तो केवल शिव जी के पुत्र के द्वारा होगा, लेकिन शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, पुत्र कहाँ से होगा? विवाह होगा तो पुत्र होगा, क्या करना चाहिए? कामदेव को बुलाया और कामदेव ने कहा,
शिव विरोध करो मरण हमारा, शिव जी से विरोध करने में मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा परोपकार करूंगा। ऐसा कहकर कामदेव आता है। कहे काम बस जोगी से तापस पावरन की वो कहे, सभी को काम ने अपने बस में कर लिया। अंत में शिव जी के सामने पहुंचा तो शिव जी के सामने पहुंचते हुए डर गया। भगवान शंकर की समाधि भंग की है कामदेव ने, और सामने देखा है आम के पत्ते के जो है आड़ में छुप करके कामदेव ने बाण मारा था। शिवई विलोक ससंग क्यों मारो भयो देता, तब सारा संसार जता स्थिति में हो गया। लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, तब शिव तीसरा नेत्र उघारा, चित्वत काम भयो छारा। सौरव पल्लव मदन विलोका, भयो कंप उत्तरलोका। भगवान शिव जी ने आम की तरफ देखा। शिव जी ने देखा कि आम तो रोज देखता था, लेकिन इस आम ने आज मेरी समाधि भंग कर दी, इसमें काम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि जब हमारे जीवन में काम प्रकट होता है तो आम भी हमें बहुत खास लगता है। होता वो आम ही साधारण, लेकिन कामना हमें उसे खास बना देती है, हमारी कामना। तो शिव जी ने देखा ये आम तो रोज देखता था मैं, इसने विघ्न नहीं किया, आज क्या बात है। तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र खोला। सारी कामनाएं ज्ञान के नेत्र खुलते ही जलती है। तो शिव जी ने तीसरे नेत्र को खोला, कामदेव जल करके राख हुआ। रति आती है, रति ने प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा जब जदुवंश कृष्ण उतारा होए हिरण महामय भारा, कृष्ण तने होए ही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण का पुत्र बनकर तेरा पति तुझे मिलेगा। इधर भगवान शंकर से सभी देवता प्रार्थना करते हैं। भगवान आपका विवाह देखना चाहते हैं सभी देवता। शिव जी तैयार हो गए और शिव जी का सुंदर श्रृंगार किया है। शिवई शंभुगन करी श्रृंगारा, जटा मुक्त ही मोर समारा। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूति के हरि छाला। इस प्रकार से बड़ा सुंदर श्रृंगार किया भगवान शंकर का, और सुंदर श्रृंगार करके दूल्हे के रूप में शिव जी को सजाया गया। नंदी पर सवारी हुई है। नंदी यानी धर्म। जब भी विवाह करने के लिए जाओ तो धर्म पूर्वक विवाह करना, शिव जी का यही संदेश है। जीवन में धर्म होना चाहिए, तब घर गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए। शिव जी की सुंदर बारात चली है हिमाचल राजा के महाराज वहां, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने कहा कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। तो मन ही मन महेश मुस्काई।